इस वाले एडसेंस को हमने 38 बार गूगल से रिजेक्ट करवाया, उसके बाद जाके 39वीं बार इसके ऊपर अप्रूवल मिली। क्या ये आप लोग सोच सकते हैं कि एक एडसेंस उसको 38 बार मतलब कंटिन्यूस 7 मंथ तक एक एडसेंस रिजेक्ट हो रहा है। क्या आप लोग इस वाले पॉइंट तक बर्दाश्त कर सकते हैं? भाई मैं कर सकता हूं, मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूं, क्या आप भी कर सकते हैं? ये मेरा पहला एडसेंस था जो मैं बहुत देर के बाद रिवील कर रहा हूं, और मैंने इसके ऊपर बहुत जितनी आप बोल सकते हैं मैंने इससे भी ज्यादा इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन की है। और मैं ये चाहता हूं कि ये 5-10 जितने भी मिनट्स की वीडियो बनेगी, मैं आप लोगों को ना निचोड़ बता के जाऊं कि भाई मैंने 8 माह या 7 माह इस वाले एडसेंस के ऊपर कौन कौन से पंगे किए और किस तरह फिर जाके इसके अप्रूवल मिली। और याद है ये वाली वेबसाइट पाकिस्तानी है, ये पैकेजेस से रिलेटेड थी। और ये भी याद रहे कि इस वाली वेबसाइट के ऊपर डेली के अभी भी राइट नो मैं आपको अभी भी स्क्रीनशॉट अभी भी मैं वीडियोस दिखा सकता हूं, इस टाइम भी ये 24 आवर्स के अंदर 30,000 प्लस इंप्रेशंस ले रही है, और ऑफ पेज इसकी 0 के बराबर है, और ये क्लिक्स ले रही है 435, 40 या 500 के अराउंड इतने इसके क्लिक्स हैं। और चौथी ये गूगल की अपडेट, ये रिसेंट आई थिंक 2 दिन पहले जो है वो दिसंबर के 2 से 3 दिन पहले इसकी जो है वो स्पैम अपडेट क्लोज हुई है गूगल की, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी इसने अच्छा खासा बूस्ट लिया, ना कि डाउन आई है। मैं कहूंगा तो आपको होगा तो मैं इंशाल्लाह वो भी वीडियो इस एडिट में अटैच कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट बात हम ये करते हैं कि भाई इसके ऊपर कौन, अच्छा मैं आपको थोड़ी सी पहले वेरिफिकेशन बता देता हूं कि मैंने जिस वीडियोस को मैंने देखा कि आप ब्राउजर चेंज कर लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, आप मिनी ब्राउजर, मतलब कि जैसे जैसे मैं वीडियोस देखता, अब ये देखें कि मैंने अगर 7 माह तक रिजेक्शन ली है तो मैंने कितनी वीडियोस देखी होंगी, जिसके बाद मैं अब ये वाली वीडियो बना रहा हूं। अगर मैं मेल ओपन करूं तो मेल के अंदर आप लोगों को रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिलेंगी। अगर ये यहां पे ओपन हो, रिजेक्शन इधर भी लैंड रिजेक्शन की लगी है, इधर भी लैंड रिजेक्शन की लगी है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अप्रूवल इसके ऊपर मिला किस तरह। ओके, 4 या 5 पॉइंट्स होंगे, प्लीज इनको ना आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ आसानी हो। सबसे पहले आपने कभी भी एडसेंस अप्लाई नहीं करना जब तक आपकी वेबसाइट के ऊपर पर डे 300 प्लस क्लिक्स ना आने लग पड़े। अच्छा भाई, मेरी एक वेबसाइट थी, इसी के साथ मैंने बनाई थी, उसके ऊपर डेली के 2 से 3 क्लिक्स, 2 से 3 बिलीव मी 2 से 3 क्लिक्स आ रहे थे, और वो 8 या 9 बार रिजेक्ट हुई, वो भी निकल गई। लेकिन मैं ये किस लिए बता रहा हूं, जब आपका एडसेंस अप्लाई हो जाएगा ना, आप भाई उसके बाद ये होगा कि ना होने के बराबर एडसेंस पैसे कितने बना रहा है, 0.001 सेंट, 0.0010 सेंट, मतलब कि $1 के 100 में से कभी एक हिस्सा पूरा नहीं बना रहा। तो भाई क्या ही करोगे आप इस तरह के एडसेंस बना के? क्यों फिर आप अपने इतनी स्ट्रगल के भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने नहीं, सो सॉरी, आपने ये वाला काम नहीं करना। और दूसरी बात आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड में रखनी है, जब भी आपने वेबसाइट क्रिएट करनी है, कभी भी आपने लोकलाइज कंट्रीज को टारगेट नहीं करना। अगर आपने लोकलाइज कंट्री को टारगेट करना है तो कम से कम उस वाली वेबसाइट के अंदर इतना पोटेंशियल हो कि आपको डेली के $10 बना के दे। अदरवाइज उस वाली, जिस तरह मैंने ये वाली साइट पैकेजेस के रिलेटेड है, चले और बताता हूं, जैस पैकेजेस के रिलेटेड ये वाली साइट है, और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 पे ये अभी भी रैंक कर रही है, मेरे पास है अभी भी, इसको मैंने सेल नहीं किया, और ये कुछ भी नहीं बना रही। यकीन माने कि अगर 1000 ये अराउंड 10 से 15 जो है वो 1000 क्लिक्स लेना डेली के, तो आई होप कि फिर ये 6 या 7 क्लिक्स के ऊपर जाएगी। लेकिन मैंने कहा यार फायदा कोई नहीं, इतनी ज्यादा जान मारने के बाद मैं इसके ऊपर काम नहीं करूंगा। 2 पॉइंट आपने नोट कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप लोगों ने कभी भी एक आईपी से बार बार अप्लाई नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आप इसको जो है वो निगलेक्ट करें, लेकिन मैं कहूंगा कि आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपको लग रहा है ना कि भाई 3 या 4 बार आपकी रिजेक्शन आई है, तो आपने अवॉइड करना है, थोड़ा सा स्टे ले। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या करना है, जब तक एडसेंस बेसिक 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका, जिस तरह आपने मेल बनाई, मेल बनाने के बाद आपने डायरेक्ट अपना एडसेंस जो है वो लाइव किया, आप लोगों को वहां पे शो होना शुरू हो गया कि आपकी ये पेमेंट मेथड है, ये आपकी एड्स है, और ये आपकी मोनेटाइजेशन है। ओके, ये वाले हम बोलते हैं कि सिंपल आपने एडसेंस बनाया और उसके जरिए अपनी वेबसाइट को अटैच किया और अप्लाई कर दिया, ये तो हो गया आपका सिंपल एडसेंस। अच्छा, इसमें मसला क्या आता है कि इसमें अगर आपने गौर किया होगा, जो पहला वाले पार्ट है जिसको हम पेमेंट का पार्ट बोलते हैं, वो आपका वेरीफाई ही नहीं होता। उसकी वजह बहुत सी हो सकती है, या तो आपने उस वाले आईपी से बार बार एडसेंस बनाने की कोशिश की है, या आपने उससे ऑलरेडी एक वाला एडसेंस बना लिया, मतलब मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। इसमें मैं कोई नहीं कह सकता, या गूगल के कोई फुटप्रिंट्स नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी वे ऑफ
साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि भाई मैंने उससे पहले 4 एडसेंस बना लिए थे, मैं भी उस वजह से ये वाला सीन चल रहा हो, मुझे नहीं कंफर्म। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको कंटिन्यूसली रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है तो आप थोड़ा सा अवॉइड करें, स्टे करें। अच्छा, हमारा मेन मकसद एक ही है, हमने अपने उस वाले मकसद तक पहुंचना है। रास्ता तब्दील करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, रास्ता किस तरह तब्दील करना है? आप बार बार अप्लाई कर रहे हैं, आपका एडसेंस अप्लाई नहीं हो रहा है, आप लोगों ने भाई लेना है एक्टिव डैशबोर्ड। एक्टिव डैशबोर्ड क्या होता है? जिसके ऊपर ऑलरेडी आपकी पेमेंट मेथड अप्रूव। अच्छा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका पेमेंट मेथड जो है वो अप्रूव नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि भाई आपका कम अज कम जो है वो पेमेंट मेथड तो अप्रूव हो। अगर आपका पेमेंट मेथड अप्रूव नहीं है तो आप भी जितनी बार मर्जी उसको सेंड कर रहे हैं अप्रूवल, वो आपको जल्दी अप्रूव नहीं करेगा। ओके, पेमेंट मेथड किस तरह होगा? जब तक आप जो है वो एक्टिव डैशबोर्ड नहीं लेंगे। एक्टिव डैशबोर्ड आपको मार्केट में 3500 से लेके तकरीबन 7,000 तक या 7500 तक मिल जाएगा। ये वो फिगर्स हैं जो फ्लक्चुएट होते रहती है। बहुत कम प्राइस होती है तो 3,000 से नीचे ये एक्टिव डैशबोर्ड आपको नहीं देखने को मिलता। मैंने तब एक एडसेंस एक्टिव डैशबोर्ड लिया था तकरीबन 16,000 का। उस वक्त बहुत हाइप चल रही थी, उस वक्त इतना इसके अंदर ना वो नहीं था, एक्सेस नहीं मिल रही थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब आपने एक्टिव डैशबोर्ड से उसकी अप्रूवल सेंड करनी है तो फिर आप लोगों को कुछ ना कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेगा गूगल की तरफ से कि भाई आपकी वेबसाइट में ये वाले जो है वो पॉइंट्स आ रहे हैं, जिसमें बता सकते हैं अच्छा बेसिक वो 4 ही पॉइंट होते हैं। लो वैल्यू कंटेंट का आ रहा होता है, आपके रिपीटेड कंटेंट का आ रहा होता है, आपके इनवैलिड क्लिक्स का आ रहा होता है, और एक और पॉइंट होता है हार्मफुल कंटेंट। आई थिंक सो दैट ये इसको भी निगलेक्ट करें, थोड़ा बहुत कंटेंट चेंज करें। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका यूएक्स एंड यूआई। जब तक आपका यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस इतना बेहतर नहीं होगा तो भाई आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है और आप रिजेक्शन का सामना करेंगे। अच्छा, डिसहार्ड नहीं होना कि भाई उसका तो पहली बार हो गया, उसको तो कोई मसला नहीं है। गूगल ने हमें अप्रूवल नहीं देनी तो किसको देनी है? एलियंस को देनी है, हमें अप्रूवल देनी है। जब तक हम ही अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे, बार बार टूट रहे हैं कि भाई उसने मुझे भाई रिजेक्ट कर दिया, आपकी जान तो नहीं ले ली ना उसने? क्या मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा बंदा है जो आपको दिखाएगा भाई मैंने 40 बार एक वाली मेल के ऊपर रिजेक्शन खाई है और उसके बाद मेरा एडसेंस जो है वो अप्रूव नहीं हुआ। मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल बैठा हूं कि भाई मैं बता रहा हूं कि मेरा सर घूम गया जब मैंने 35वां अप्रूवल सेंड किया कि भाई मैं पागल हूं या गूगल पागल है या हम दोनों पागल हैं या दोनों में से कोई पता नहीं मेंटल हो चुका है। लेकिन मैंने कहा भाई नहीं, इसके ऊपर अप्रूवल लेनी है। 39वीं बार अप्रूवल मिली है भाई एडसेंस के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट बार कि आप लोगों ने यूएक्स और यूआई बेहतर कर लिया, उसके बाद आपने आंखें बंद और अल्लाह पे बिलीव और आपने अप्रूवल सेंड करते रहना है। आपने फिर कोई चेंजेस नहीं करनी वेबसाइट में दोबारा। जब आपने एक बार चेंजेस कर ली फिर आपने अप्रूवल सेंड करनी है। और मैं ये आपको बहुत क्लियर कट बता सकता हूं कि अगर आपने एक्टिव डैशबोर्ड लिया है, आपकी ये तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं, तो भाई आपकी पहली मैं आपको ना लाइव दिखाता हूं जो एडसेंस मैंने एक्टिव डैशबोर्ड कब लिया, मैं आपको वो मेल दिखाता हूं डायरेक्ट। मैं इसके अलावा आपको कोई मेल नहीं दिखाऊंगा। मैं एक्टिव डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे मेल्स के अंदर आता हूं। ओके, ये वाली मेल है जी भाई। ओके, आई थिंक सो दैट नेक्स्ट पेज के ऊपर वो मेल होगी। मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, आई थिंक आप देख रहे हैं। नेक्स्ट वाली मेल के ऊपर हम चलते हैं। ओके, आप ये देख सकते हैं कि आपको लास्ट डेट कितनी नजर आ रही है। यहाँ पे लास्ट डेट आपको नजर आ रही होगी भाई। ओके, आई थिंक सो दैट नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तकरीबन 10वां महीना 18 तारीख 2024 की बात है। वो क्या बता रहा है कि भाई लेट्स गो एडसेंस जो भी है सीन सिनेरियो, उसके ऊपर आप आए और लगी शिकी कर ले। अच्छा, हमें कब मेल आई उनकी? हमें मेल आई उनकी, मैंने 18 को ये बाय किया, ये वाला इनका जो है एडसेंस आप बाय किया। मैंने 23 को अप्रूवल सेंड की और 24 को उनकी मेल आ गई। मेल आप चेक कर सकते हैं, ये उनकी मेल है कि भाई आपकी ये वाली वेबसाइट इस वक्त एड शो करवाने के लिए रेडी है। वल्लाही एक दिन के अंदर बिलीव मी, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है भाई, यकीन माने मुझे आपसे 1 रुपए का भी लालच नहीं है। मैं क्यों लालच करूंगा ना? मुझे आपसे लालच है ना आपको मुझे। आपको एक चीज चाहिए, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई ऐड चल जाएगा तो रेवेन्यू बन जाएगा, नहीं चलेगा तो कोई मसला नहीं है। मुझे आपसे वल्लाही मुझे आपसे कोई भी लालच नहीं है। आप अपने मकसद के लिए इस वाली वीडियो को देख रहे हैं तो मैं फिर क्यों आपसे जो है वो कोई भी गलत बयानी करूंगा। मैंने आपको क्लियर बताया कि 39 बार रिजेक्शन मैंने ली है और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं अब आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप एक्टिव डैशबोर्ड ले, नहीं भाई मेरे पास एक्टिव डैशबोर्ड नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बहुत घुमा के बाद लेके आते हैं, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ मैं एक्टिव डैशबोर्ड ना ही प्रोवाइड करता हूँ, नहीं मैं सेल करता हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको रिजेक्शन बार बार आ रही है तो आप एक्टिव डैशबोर्ड एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह काफी हेल्पफुल आपके लिए हो जाएगी। और इस वाली वेबसाइट के ऊपर हमारे जो है वो एड लाइव हो गए। मैं आपको इस वाली वेबसाइट का ओवरव्यू भी
दिखाता हूँ ये बना कितना रही है। देख लीजिए कितना महाशक्तिपुर ये बना रही है। इसको 3 माह हो चुके हैं बनाते हुए। इसने $11 बनाए हैं और इस मंथ के अंदर 17 1 है 113 है। और अब इसका CPC तमाम की तमाम चीजें आपके सामने बिल्कुल ओपन है। मैं आपसे कोई भी चीज हाइड नहीं कर पा रहा। अगर आप मैं आपको ना अभी दिखाता हूँ इस वाली साइट के इस वक्त स्टैट्स क्या है। चले क्या याद करेंगे आप। ये वाली मैं मेल ओपन करता हूँ ब्लर करके कुछ चीजें। ओके ये मेल मैं आपको दिखाता हूँ इसके 1 साल के अंदर कितने इंप्रेशन है और इसके अभी राइट नो क्या इसका सीन चल रहा है। अभी अगर आप देख लेना तो ये तकरीबन 1.7 आप बोल 17 लाख इसने क्रॉस कर लिए। अगर आप यहाँ पे देखें इसके 31 दिसंबर के इसके क्या स्टैट है 26,000 समथिंग इसके जो है इंप्रेशन है और 400 समथिंग इसके क्लिक्स हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी एवरेज पोजीशन बहुत ज्यादा डाउन है। ओके मैं यहाँ पे आपको ना अराउंड 12 मंथ इसकी 1 साल अभी एज नहीं हुई साइड की 12 मंथ आपको दिखाता हूँ। अभी देख लीजिएगा नीचे बाहर से भी ये देखें ये अभी इसकी एज कब होनी है जी 18 मार्च मतलब पिछले मार्च के रमजान का वो 10वां या 11वां रोजा था जब मैंने इस वाली साइट को लाइव किया। ओके अब ये देख सकते हैं कि इस वक्त इसके स्टैट मतलब इसका ग्राफ कंटिन्यूसली अप की तरफ जा रहा है डाउन नहीं है। अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूं तो मैं इजीली अर्न कर सकता हूं लेकिन छोड़े भाई। ये तकरीबन आप बोल सकते हैं कि 25 लाख इसके इंप्रेशन है। ओके 24 आवर्स के अंदर इसने क्या बनाया जी क्या इसके इंप्रेशन है 26,000 इसके इंप्रेशन है और 409 क्लिक्स हैं। अभी टाइम 10:53 AM हुए हैं और आज 2 जनवरी है और अभी ये लास्ट 2 आवर्स की अपडेट है। इट कुड इट कुड बी पॉसिबल कि ये कुछ फ्लक्चुएट करेगी और ये प्राइसेस अप जाएंगे इसकी तमाम की तमाम चीजें। कि तमाम की तमाम चीजें दिखाने का मतलब ये है कि भाई तमाम की तमाम चीजें इतनी मुश्किल नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है। आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आई होप सो दैट कि आप समझ चुके होंगे कि जब रिजेक्शन आती है तो उसको फेस किया जाता है ना कि उससे भागा जाता है। बाकी इंशाल्लाह ये आपने दिल नहीं छोड़ना। ये वाले चैनल के ऊपर आप इस तरह के अपडेट्स देखते रहेंगे। किसी भी चीज का मसला आ रहा है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प फी सबिलिल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी आप रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल मुझे रखिए अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।